What's up fam? This is Mr. Olno and welcome to this video. पहले एक फन फैक्ट, क्या तुम्हें पता है कि फियर ऑफ लार्ज नंबर्स जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है जिसे मेगा न्यूमेरोफोबिया कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान वीडियो देख रहा हो तो दिस इज अ वार्निंग। एनीवेज, मेन टॉपिक पर आते हैं। अगर लार्ज नंबर्स की बात कर ही रहे हैं तो क्या कभी सोचा है कि सबसे बड़ी लेंथ या डिस्टेंस क्या एग्जिस्ट कर सकती है? 12,000 किलोमीटर अर्थ का डायमीटर, या 15 करोड़ किलोमीटर्स अर्थ से सन की डिस्टेंस, या 10,000 करोड़ करोड़ किलोमीटर्स अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर, या फिर 1,000 करोड़ 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 किलोमीटर्स यानी हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर, या इससे भी बड़ी कोई डिस्टेंस एग्जिस्ट कर सकती है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसे अर्थ से या हमारे स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसका मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बियॉन्ड भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है और एक्चुअल यूनिवर्स से भी बड़ा है। पर कितना बड़ा? That's what she said. बहुत से फिजिसिस्ट्स का मानना है कि एक्चुअल यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। बट व्हाट इज इनफाइनाइट और इन्फिनिटी? इन्फिनिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसने सेंचुरीज से फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और मैथमेटिशियंस तीनों को ही परेशान कर रखा है। इन्फिनिटी का फर्स्ट मेंशन ज़ीनो ऑफ इलिया नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर ने 5th सेंचुरी BCE में यानी आज से 2500 साल पहले किया था। लेकिन उन्होंने इन्फिनिटी के कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट किया था। अगर मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी को देखें, इन्फिनिटी का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जो सभी नंबर से बड़ी है और हमेशा रहेगी चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, और उसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे लेमनिस्किट कहते हैं। अगर हम 1 से काउंट करना शुरू करें और करते जाएं और कितनी भी बड़ी वैल्यू तक पहुंचे, लेकिन हम कभी इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच सकते, बट हम एटलीस्ट इन्फिनिटी की डायरेक्शन में काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसे काउंटेबल इन्फिनिटी कहते हैं। अब अगर 0 से 1 के बीच के सारे नंबर्स काउंट करना शुरू करें तो हम एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0.1 से, 0.01 से, 0.001 से, या 0.000001 से, एंड सो ऑन। बेसिकली हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट या किसी पॉइंट पर एंड कर ही नहीं सकते, इसलिए इसे अनकाउंटेबल इन्फिनिटी भी कहते हैं। और एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि टोटल नंबर ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1 इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स। नॉट ओनली ग्रेटर बट इनफाइनाइटली ग्रेटर। ऑलराइट, अब इसकी मैथ में ज़्यादा डीप ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। क्या रियल लाइफ में इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है या कर सकती है? लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में इन्फिनिटी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है एग्जैक्टली? इस क्वेश्चन का मतलब है क्या रियल वर्ल्ड में कुछ भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग, इन्फाइनाइटली बिग, इन्फाइनाइटली फास्ट या कोई भी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या इन्फाइनाइट हो सकती है? अगर कुछ दिमाग में ना आ रहा हो तो मैं शुरू करता हूँ। इज आवर यूनिवर्स इनफाइनाइट? अगर यूनिवर्स फाइनाइट है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स की कोई बॉर्डर एग्जिस्ट करती है, और अगर यूनिवर्स की बॉर्डर एग्जिस्ट करती है मतलब इसके अदर साइड में भी कुछ होगा। तो क्या ये स्पेस इनफाइनाइट है? और अगर नहीं तो इसकी भी कोई बॉर्डर होनी चाहिए, मतलब इसकी बॉर्डर के अदर साइड में कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड सो ऑन। ये एक फाइनाइट या इनफाइनाइट यूनिवर्स के लिए काफ़ी अच्छा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन अफसोस हमें नहीं पता कि यूनिवर्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट। अगर हमारे पास कुछ है तो सिर्फ थ्योरीज और कुछ इंटरनेट डिबेट्स। 2 पॉसिबल थ्योरीज हैं। अगर यूनिवर्स फाइनाइट है तो यूनिवर्स को 4th डायमेंशनली कर्व्ड होना पड़ेगा, यानी अगर यूनिवर्स के एक पॉइंट से कोई स्ट्रेट ट्रैवल करना चालू करे तो वापस सेम पॉइंट पर आ सकता है। जैसे कि एक स्फीयर का सरफेस फाइनाइट होता है, लेकिन फिर भी अगर उसके एक पॉइंट पर कोई चलना चालू करे और चलता जाए तो सेम पॉइंट पर वापस आ सकता है। लेकिन यूनिवर्स का कर्वेचर इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि 4th डायमेंशनल स्फीयर यूनिवर्स जिसे हाइपर स्फीयर भी कहते हैं, या टोरस यूनिवर्स जिसे डोनट यूनिवर्स भी कह सकते हैं। और अगर यूनिवर्स कर्व्ड नहीं है इसका मतलब कि वो 3 डायमेंशनली फ्लैट है। 3 डायमेंशनली फ्लैट का मतलब होता है कि स्पेस के किसी भी 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। और अगर यूनिवर्स 3 डायमेंशनली फ्लैट है इसका मतलब कि यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। और करंट रिसर्चर्स भी यही सजेस्ट करती हैं कि यूनिवर्स इज फ्लैट, इसका मतलब यूनिवर्स इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है यूनिवर्स इज फाइनाइट बट वेरी 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 बिग कंपेयर्ड टू करंट यूनिवर्स। बट अगेन दीज आर जस्ट प्रपोज्ड थ्योरीज, सो वी डोंट नो इफ यूनिवर्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम इनफाइनाइट एंड एंडलेस? इस क्वेश्चन को लेकर इंटरनेट पर ढेरों डिबेट्स चलती रहती हैं। कोई कहता है टाइम इज फाइनाइट, कोई कहता है टाइम इज इनफाइनाइट, कोई कहता है टाइम इज फाइनाइट इन द पास्ट बट इनफाइनाइट इन द फ्यूचर, और कोई तो यह भी पूछता है कि डज टाइम एग्जिस्ट? बट इन रियलिटी वी कैन नेवर नो इफ टाइम इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। उसका सिंपल रीज़न ये है कि हम टाइम में जितना भी आगे चले जाएं वो टाइम फिर भी फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट से छोटा ही होगा, और इसलिए ये प्रूव करने का कोई तरीका ही नहीं है कि टाइम इनफाइनाइट है या फाइनाइट। नेक्स्ट इनफाइनाइट एंटिटी शायद बहुतों ने प्रेडिक्ट कर ली होगी, जो कि है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम का वो रीजन है जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उससे कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं। थियोरेटिकली अकॉर्डिंग टू जनरल रिलेटिविटी ब्लैक होल्स के सेंटर में ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होता है जिसका मास कॉमनली अपने सन से 10 to 20 टाइम्स होता है।
लेकिन इसका वॉल्यूम ज़ीरो होता है और इसलिए इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होती है। बट थियोरेटिकली, इन रियलिटी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में सिंगुलैरिटीज़ को इस थ्योरी के फेलियर की तरह माना जाता है। मतलब ब्लैक होल के सेंटर में एग्जैक्टली क्या है वो कोई नहीं जानता, सिर्फ थ्योरीज हैं। ब्लैक होल्स के एक्सप्लेनेशन के लिए एक काफ़ी फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी, लेकिन उसके हिसाब से सिंगुलैरिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी के नॉलेज के हिसाब से हम श्योरिटी के साथ कह ही नहीं सकते हैं कि रियल लाइफ में इन्फिनिटीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी का एप्लीकेशन सिर्फ मैथमेटिशियंस का मनोरंजन है। इन्फिनिटी के मैथमेटिक्स और फिजिक्स में काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, पार्टिकल फिजिक्स में, रिलेटिविटी थ्योरी में और सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ देम कैलकुलस में, जिस पर पूरी की पूरी मॉडर्न इंजीनियरिंग बेस्ड है। सो डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ इन्फिनिटी। आफ्टर ऑल, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन, two things are infinite: the universe and the human stupidity. And he was not sure about the universe. So be stupid, be curious, and thanks for watching.